हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी प्रोविजनल पैनल सेकंड आ गया था। आरआरसी कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे या आरआरबी रांची का कितना एनालिसिस के बाद कितना सीट खाली बच रहा है। 3530 विद्यार्थी का पैनल आ गया है। अब इसमें से कितना ज्वाइन करेंगे वो बाद की बात है। अभी जो सीट खाली है सेकंड डीवी और थर्ड पैनल के लिए वो बात करेंगे। यूआर में कितना सीट बाकी है उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि यूआर की बात हम नहीं करते, तो यूआर का भी यहाँ बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि यूआर में जितना सीट खाली है उतना ही मिलेगा, तो नहीं, मैं कहूँगा उससे ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि यूआर में जो कम्युनिटी के कैंडिडेट क्वालिफाई है वो भी एक डाटा है, वो भी सीट खाली में ही काउंट होगा और उसको भी जोड़ा जाएगा। तो चलिए डिटेल में चलते हैं बिना देरी किए हुए। उससे पहले वेबसाइट पे जाइएगा, तो वेबसाइट पे कल हम लोग देख ही लिए थे। पार्ट पैनल 2 आ गया है, पार्ट पैनल 1 पहले आ चुका था। पार्ट पैनल 1 में 1500 कैंडिडेट का और यहाँ 2030 का कैंडिडेट दोनों जोड़ देंगे तो आपके पास 3530 कैंडिडेट का टोटल पैनल यहाँ पे आ गया है। सीसीए, पीडब्ल्यूडी, एक सर्विसमैन और सभी का। साथ में इसमें आपका हर टेक्नीशियन का लग रहा है, जितने भी आपका ग्रुप डी का पोस्ट है, ट्रैक मेंटेनर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ट्रैक मशीन, पॉइंटमैन या वर्कशॉप या सिविल वर्कशॉप, CNW वर्कशॉप, जो भी है, यानी सिविल वर्कशॉप से लेके TRD तक सारे पोस्टों का पोस्ट लगभग मैक्सिमम अभी दे दिया गया है इस पैनल में। उससे पहले कुछ लोगों का कहना था कि जो आपका PDF है वो नहीं मिल रहा है। तो देखिए PDF के लिए www.railwaylife.lp.com में जाएंगे और वहाँ पे ई बुक और PDF सेक्शन यहाँ पे है। यहाँ पे इस सेक्शन में चले जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे गूगल पे सर्च भी कर लेंगे तो मिल जाएगा। इसमें सारा PDF जितने भी हमने सारा चीज़ डिटेल बनाया है, स्टडी से लेके डिटेल तक सभी का PDF यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे इस बार ACR वाला फिर से अपडेट कर दिया हूँ। आज तक कोई PDF अगर अपडेट नहीं मिले तो ज़रूर क्वारी कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे जो पैनल आया है। पैनल देखिए, ये सर्चेबल पैनल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसमें खाली ये लिखा हुआ है कि इतने कैंडिडेट, नॉर्मल कैंडिडेट के 1671 है, PWD का 98 है, CCA का इतना है, एक सर्विस का इतना है, टोटल 2030 है, सेकंड पैनल है। और इसका डिटेल अगर कम्युनिटी वाइज निकालना चाहे तो बहुत टेढ़ी खेर है, क्योंकि ये पिक्चर है और पिक्चर में सर्च नहीं होता। और सर्च अगर करते भी है किसी तरीके से कन्वर्ट करके, तो उसमें क्या होता है, 90% तो सर्च हो जाता है, लेकिन 10% सर्च ही नहीं होगा, कि वो बिना हाईलाइट के रह जाएगा। तो वो 10% को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो मैंने बहुत सारा मेहनत करके इसको अभी निकाल लिया है और ये PDF में ला लिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो 100 लोगों को कम बुलाया है, ये सबको पता है। 4914 वैकेंसी थी, 4924। इसमें से पहले ही कम कैंडिडेटों को बुलाया था, तो कितने, 4814 कैंडिडेट को बुलाया है। तो 4814 की हम बात करेंगे अभी फ़िलहाल। 100 वो पोस्ट बाद में ऐड कर लेना आप। तो ये पे 4814 और 2 बार रिवाइज रिजल्ट हुआ था, उसके बाद कम्युनिटी वाइज देखेंगे डिटेल। तो 432 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए थे। एक मिनट, हाँ, 432 है यूआर में। एक मिनट मैं बड़ा कर लूँ, थोड़ा समझ में आपको आएगा। यूआर में 432, AC में 833, ST में 377 और 2526 कैंडिडेट OBC में और 646 कैंडिडेट EWS में, टोटल 4814 है रिवाइज रिजल्ट के बाद। पहले पैनल में जो आ गया था हमने पहले ही ऑलरेडी बात कर लिया था। 275 यूआर में क्वालिफाई थे, 90 AC में, 10 ST में, 1012 कैंडिडेट OBC में और 113 कैंडिडेट EWS में, यानी टोटल 1500 आ गए थे कैंडिडेट। अब दूसरे पैनल में PWD का 91 रिजल्ट है, उसमें 22 यूआर का, 11 AC का, 3 ST का, 53 आपका 53 कैंडिडेट कहें तो आपका OBC का, और 2 कैंडिडेट अगर कहें तो EWS का, टोटल 91 है। उसी तरह अगले में बात करेंगे जो आपका CCA और एक सर्विसमैन में 50 यूआर का, 26 SC का, 163, एक मिनट, यूआर इधर से होगा ना, 23 यूआर का, 50 AC का, 26 ST का, 163 OBC का और 6 कैंडिडेट आपके EWS से हैं, यानी 268 कैंडिडेट EWS और CCA का। बाकी 1761 पैनल जो नॉर्मल कम्युनिटी का है उसको भी हमने 29 तारीख वाला का डिटेल ले लिया, 23 कैंडिडेट यूआर का। उसके बाद आपका 437 कैंडिडेट आपके, एक मिनट, 437 AC का, 199 ST का, उसके बाद 720 OBC का। उसके बाद अगले में कहेंगे 292
EWS का, और टोटल 1671 कैंडिडेट है। अब इसमें से एक आध डाटा गलती मिस्टेक हो सकता है काउंटिंग में, लेकिन अब इसमें से क्या करेंगे, जो कैंडिडेट टीबी में क्वालिफाई किए थे 4814 कम्युनिटी वाइज, उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी यहाँ पे सीधा सीधा लिखे DB क्वालिफाई माइनस पैनल क्वालिफाई, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड DB का वैकेंट सीट और थर्ड पैनल के लिए भी वैकेंट सीट, यानी सेकंड DB या थर्ड पैनल से भरा जाएगा वो सीट मिल जाएगा। तो ये निकालने के बाद हमने यहाँ पे घटा दिया, तो हमें दिख रहा है कि जो सेकंड के लिए जो कैंडिडेट आप बच रहे हैं कम्युनिटी वाइज, जो UR में सबसे कम 89 है। तो कुछ लोग कहेंगे कि UR में 89 ही होगा क्या, तो देखिए UR में जो कम्युनिटी से क्वालिफाई हैं वो भी ऐड होंगे, तो उसका भी डाटा इसमें ऐड होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये लोग कहते हैं कि ऐड नहीं होता और शिफ्टिंग नहीं होता, उनके लिए मैं बता दूं कि जितने कैंडिडेट कम्युनिटी वाले हैं सारा UR में काउंट होगा, जो UR में ऑलरेडी क्वालिफाई हैं तो वो सीट उसको लिया जाएगा, और उसको लेने के बाद ये करीब करीब ये सीटें बढ़ के 89 है, ये करीब करीब 300 से 400 के बीच में आएगा, 400 या 500 के आसपास आएगा। अब मन में आएगा कि कितने UR के कैंडिडेट क्वालिफाई बचे हुए हैं, तो 181 बचे हुए हैं। 560 SC के बचे हुए हैं जो PT क्वालिफाई है, 246 आपका ST का, 1421 OBC का, और 377 कैंडिडेट EWS के क्वालिफाई हैं। और सीट देखिएगा तो 377 के अगेंस्ट 233 कैंडिडेट अभी भी EWS के कैंडिडेट हैं, लेकिन ये 233 हैं, इनमें से कुछ UR में भी क्वालिफाई होंगे, तो वो तो UR में कंसीडर किया जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। 578 OBC का सीट है, 1481 कैंडिडेट अभी भी क्वालिफाई हैं PT और अभी जॉब नहीं मिला है। ST में 139 सीट खाली है, 226 आपके कैंडिडेट का, 226 का आपका पूरा PT क्वालिफाई कैंडिडेट है, और 245 कैंडिडेट 560 है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो वैकेंट सीट है उसमें हमने CCO को भी इंक्लूड कर लिया है, और आपका PWD का भी इंक्लूड कर लिया है, इसलिए ये डाटा में जो PT क्वालिफाई तो सही है, लेकिन ये वैकेंट वाला थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इसको आपको एवरेज लेके चलना है। यानी टोटल अगर कहें तो 1200 कुछ सीटें अभी खाली है, 1284 सीट खाली डायरेक्ट रूप से, और 100 सीट जो कम DB में दिया है वो 1384 कैंडिडेट के लिए अभी भी ऑप्शन है जो सेकंड और थर्ड DB से होगा, और कट ऑफ अभी कम होगा, लेकिन कितना होगा वो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हालांकि मैंने जो एक्सपेक्टेड लगाया था वो कैंडिडेटों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कम्युनिटी वाइज डिक्रीज होगा शिफ्टिंग वगैरह करने के बाद, वो हमारे हिसाब से अभी टाइम लगेगा थोड़ा वेट करने में, लेकिन अभी लगभग कह सकते हैं कि कैंडिडेट कुछ न कुछ तो ऐसे होंगे जिनका अभी कैंडिडेट ओल्ड रिजल्ट से हटेगा, फिर नया आएगा, फिर प्रोसेस होगी, तो कट ऑफ में अंतर पड़ेगा। लेकिन हमें एक बार डायरेक्ट बता दूं कि पूरे ये सारा टेबल देखने के बाद, रिवाइज वैकेंसी देखने के बाद, जितनी वैकेंसी बची है इसमें हमें ये लगता है अभी सारी चीज़ों में कि अगर आपके नंबर 0.5 से लेके 0.6 तक कम है, कितने से, जो कट ऑफ ऑलरेडी गया है उससे, तो अभी उम्मीद करनी चाहिए आपको, उम्मीद अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और उसके बाद ये सेकंड DB की बात हो रही है, फिर थर्ड DB भी आ सकती है, फिर अभी टाइम के साथ जो चीज़ें प्रोसेस चलेगा, जब तक सीट खाली रहेगी, सीट खाली के मतलब पूरे सीट भरा नहीं, एक साल जो भी कैंडिडेट ज्वाइन किया और एक साल के अंदर अगर छोड़ दिया या ज्वाइन ही नहीं किया, वो सीट वैकेंट में मानी जाती है, ये सब प्रोसेस होगा। तो अभी मौका है, और मौका अच्छा भी है, क्योंकि अभी नया वैकेंसी आएगा, न्यू वैकेंसी में कम से कम आने में भी अभी टाइम है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आ भी गया तो कम से कम क्लियर होने में 1 से 1.5 साल, ज़्यादा की तो नहीं बात कर रहा हूँ, 1.5 ईयर मिनिमम लग सकता है नया पैनल आने में। और अगर कहें कि अगर ज़्यादा भी लगे तो 2-3 साल तो आप देख ही रहे हैं मैक्सिमम क्या हो रहा है, 4 साल भी जा रहा है, 5 साल भी जा रहा है, तो अभी आपको 1 साल से 1.5 साल तक अभी बहुत इसमें से चेंज होगा। हाँ, लेकिन मेन में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का होता है, बाद में सप्लीमेंट्री या रिप्लेसमेंट या कह दे कि सेकंड थर्ड फोर्थ DB की बात होगी, तो वहाँ धीरे धीरे कम कैंडिडेटों का होता है, लेकिन फिर भी आपको नज़र बनाए रखना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।